छठे मिनट पर उस शख्सियत ने पहली पहेली सुनाई। मैं हर पल तुम्हारे साथ चलता हूं, लेकिन दिखता नहीं कभी दिन के उजाले में। मैं कौन हूं? अर्पित ने थोड़ी देर सोचा और अचानक उसके चेहरे पर एक चमक आई। ये तो परछाई है, उसने कहा। सातवें मिनट पर उसने दूसरी पहेली दी। न मैं उठता हूं, न मैं गिरता हूं, हर पल मैं चलता ही जाता हूं। फिर भी कभी कभी लगता है जैसे रुक जाता हूं। बताओ, मैं कौन हूं? सारा इस बार सोच में पड़ गई, लेकिन अर्पित को जवाब पता था। समय। समय हमेशा चलता है, लेकिन जब हम इंतजार कर रहे होते हैं तो लगता है कि वो रुक गया है। रक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब। और घड़ी की सुइयां फिर से आगे बढ़ गईं। अब आठवां मिनट था। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं और हवा में तनाव बढ़ने लगा। रक्षक ने तीसरी और अंतिम पहेली सुनाई। मैं हर किसी का हूं, पर किसी का नहीं। जो भी मुझे खर्च करता है उसका ही मैं होता हूं। फिर भी जितना तुम मुझे बचाने की कोशिश करोगे, उतना मैं तुम्हारे पास से दूर चला जाऊंगा। मैं कौन हूं? इस बार दोनों भाई बहन एक पल के लिए शांत हो गए। सारा ने धीरे धीरे कहा, ये तो समय है भैया। जितना हम समय बचाने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही तेजी से बीतता जाता है। अर्पित ने तुरंत हामी भरी। हाँ, समय ही। रक्षक ने घड़ी की ओर देखा और फिर मुस्कुराया। तुम दोनों ने इस घड़ी का रहस्य सुलझा लिया है। अब तुम्हें समय का महत्व समझ आ गया है। हमेशा याद रखना, समय सबसे अन्य कहा। घड़ी की सुइयां सामान्य हो गईं और कमरे की रहस्यमयी रोशनी गायब हो गई। अर्पित और सारा ने राहत की सांस ली। अर्पित ने सारा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें समय की कीमत समझ आ गई है। हमें इसे कभी बेकार नहीं गंवाना चाहिए। और वे दोनों एक नई समझ के साथ उस पुराने मकान से बाहर निकले, मानो समय उनके जीवन में एक नई दिशा देने आया हो।